everybody, myself Asit Kumar Patnaik. In this video I will discuss commuted leave under Central Civil Services Leave Rule. It is according to the 7th Pay Commission. So my channel name is Asit Sarikomania. Please my friends like my video and subscribe my channel. Now I am going to discuss commuted leave. First one, admissibility परमानेंट एम्प्लॉइज। तो ये जो कम्यूटेड लीव होता है वो परमानेंट एम्प्लॉइज को ग्रांट किया जाता है। अवेलमेंट देखेंगे विथ मेडिकल सर्टिफिकेट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ हाफ द अमाउंट ऑफ एचपीएल ड्यू टू एन एम्प्लॉय। एक्सप्लेनेशन में दे दिया, इफ 50 एचपीएल इज ड्यू इन द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय देन 25 डेज कम्यूटेड लीव विथ मेडिकल सर्टिफिकेट। यहाँ पर याद रखना है 2 एचपीएल को एक कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट किया जाता है, मगर यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जैसे आपका खाते में इन योर लीव अकाउंट सपोज 20 एचपीएल इज देयर, देन यू कैन टेक 10 कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव में जो सैलरी फुल मिलता है, जैसे हाफ पे लीव में हाफ सैलरी मिलता है, मगर 2 एचपीएल को हम एक कम्यूटेड लीव कर देंगे तो हमको फुल सैलरी प्राप्त होता है। तो यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन दे दिया, मगर यहां पर आपको याद रखना है कि मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी है। जब हम एचपीएल को 2 एचपीएल को एक कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट करेंगे तब हमको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, सीजीएचएस बेनिफिशियरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरीज should get medical certificate from CGHS गवर्नमेंट, CGHS हॉस्पिटल। जो CGHS बेनिफिशियरीज है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज CGHS स्कीम में आते हैं, those employees are coming under central government health scheme, they can submit the medical certificate issued by the CGHS doctors। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट who has opted out of CGHS on the basis of certificates issued by hospitals or medical practitioners approved by the employer of the spouse। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट उसका स्पाउस जॉब में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से ऑप्ट आउट हो गया, वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट एक्चुअली स्पाउस का एम्प्लॉयर उसको अप्रूव करता है, उसको भी वो सबमिट कर सकता है। क्लियर? So those government employees opted out of central government health scheme, they can submit medical certificate and it must be approved by the employer of the spouse। Next one, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि हम जब कम्यूटेड लीव में हम जाएंगे तब को हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम जाएंगे तब हमको एप्लीकेशन देना पड़ता है। An application for leave on medical ground by a gazetted government servant is to be accompanied by a medical certificate in Form 3। यदि एम्प्लॉई गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको फॉर्म 3 मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 3 उसको सबमिट करना है। उसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर का साइन करके उसको सबमिट करना है जब वो छुट्टी में जाता है, कम्यूटेड लीव में जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गेजेटेड सर्वेंट के लिए। Next, an application for leave on medical ground by non-gazetted government servant is to be accompanied by a medical certificate in form 4। तो non-gazetted employee के लिए फॉर्म 4 को फिलअप करके और वहां पर मेडिकल प्रैक्टिशनर का साइन लेके वो मेडिकल सर्टिफिकेट को जमा करना है जब कम्यूटेड लीव में जाना है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एचपीएल को कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट करेंगे, गेजेटेड सर्वेंट के लिए जो फॉर्म 3 मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा और नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए उसको फॉर्म 4 मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज टेकन कम्यूटेड लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड मे रिटर्न टू ड्यूटी ओनली ऑन फर्निशिंग मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इन फॉर्म 5। तब हमको जब हम रिटर्न करेंगे, जब हम ड्यूटी में ज्वाइन करेंगे, तब हमको फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि ओनली मेडिकल ग्राउंड में हम एचपीएल को
कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन कन्वर्ट HPL into commuted leave. So when the government employee want to return to duty, then he must furnish a fitness certificate. So fitness certificate किस में है ना, फॉर्म 5 में। तो बोथ गेजेटेड और नॉन गेजेटेड के लिए फॉर्म 5 में जो फॉर्म 5 का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसको जमा करना पड़ेगा। तो यहां पर याद रखना है, फॉर्म 3 गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है, उसको वो जमा करके कम्यूटेड लीव लेगा, और नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट वो फॉर्म 4 को जमा करेगा जब वो कम्यूटेड लीव में जाता है। और दोनों जब रिटर्न आएंगे, जब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, तब उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो उनको फॉर्म 5 में जो डिटेल्स है उसको फिर वही मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको साइन करेगा और फिटनेस देगा, ठीक है, उसी फॉर्म को जमा करना है। विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट में भी कम्यूटेड लीव लिया जा सकता है, मगर उसमें ये 2 ग्राउंड को याद रखना है। फर्स्ट, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 90 days फुल पे लीव, 180 HPL convert to commuted leave in the entire service if utilized for an approved course of study certified to be in public interest. जब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई फर्दर स्टडी के लिए जाता है, तो उसको पूरा एंटायर सर्विस में 180 HPL को 90 days कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस केस में कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा, मगर आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि 90 days फुल पे लीव, इट मींस 180 HPL पूरा एंटायर सर्विस को 90 days कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट किया जाएगा। ये मैक्सिमम है एंटायर कैरियर में। तो यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट में जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई फर्दर स्टडी के लिए जाता है, तो इसमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 60 days बाय ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इफ इट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव। जैसे एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट मैटरनिटी लीव में गया है, उसको और थोड़ा उसको कंबाइन करना है और कोई लीव के साथ, वो यहां पर कम्यूटेड लीव 60 days का, मैक्सिमम 60 days का कम्यूटेड लीव को मैटरनिटी लीव के साथ कंबाइन कर सकता है। जैसे मैटरनिटी लीव 180 days मिलता है, तो उसके बाद वो 60 days उसके साथ कम्यूटेड लीव को कंबाइन कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 60 days उसके साथ कंबाइन कर सकता है, मगर यहां पर कोई उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, अप टू ए मैक्सिमम 60 days बाय ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस देन 2 लिविंग चिल्ड्रेन इफ सी अडॉप्ट्स ए चाइल्ड लेस देन 1 year old। यहां पर यदि एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट उसका 2 लिविंग चिल्ड्रेन से कम है, इट मींस विथ लेस देन 2 लिविंग चिल्ड्रेन, यदि वो कोई चाइल्ड को अडॉप्ट किया, उसका एज लेस देन 1 year old होगा, तो इस केस में उसको चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगा 180 days का, ओके। तो उसमें वो 60 days का कम्यूटेड लीव को चाइल्ड अडॉप्शन लीव के साथ कंबाइन कर सकता है, मगर उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा, और ये मैक्सिमम ऑफ 60 days, ओके। उसको मैक्सिमम 60 days का कम्यूटेड लीव चाइल्ड अडॉप्शन लीव के साथ कंबाइन वो कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो तीनों ग्राउंड, एक स्टडी केस में जैसे 180 HPL को 90 कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट किया जाएगा, और एंटायर सर्विस में 180 HPL को 90 कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट किया जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट में जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई फर्दर स्टडी के लिए जाता है, तो उसमें उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा। जैसे मैटरनिटी लीव जैसे 6 months का मिलता है 180 days का, और वो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट वो चाहता है कि उसके साथ वो कम्यूटेड लीव को कंबाइन करेगा, तो वो मैक्सिमम 60 days का कम्यूटेड लीव ले सकता है, और उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव, जब एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट लेस देन 2 लिविंग चिल्ड्रेन एक चाइल्ड को अडॉप्ट करता है लेस देन 1 year old, तो उस केस में उसको भी 180 days का चाइल्ड अडॉप्शन लीव प्राप्त होता है। तो वो उसके साथ सपोज वो चाहता है कि वो कम्यूटेड लीव को कंबाइन करेगा, तो उसको मैक्सिमम 60 days का कम्यूटेड लीव वो कम्यूट कर सकता है, और विद बिना मेडिकल सर्टिफिकेट से।
नेक्स्ट हम चलेंगे लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। कम्यूटेड लीव कैन बी ग्रांटेड ओनली व्हेन लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज सैटिस्फाइड दैट द एम्प्लॉई विल रिटर्न टू ड्यूटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीव। तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि द एम्प्लॉई विल रिटर्न टू ड्यूटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीव। जब लीव एक्सपायर हो जाएगा वो ड्यूटी को रिटर्न आ जाएगा। लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, कम्यूटेड लीव कैन नॉट बी ग्रांटेड। कम्यूटेड लीव जैसे लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट 300 EL, उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो रिटायर होने के लिए जा रहा है उस समय उसको 300 डेज का EL मिलता है और मेडिकल सर्टिफिकेट में उसको HPL भी दिया जाएगा, मगर कम्यूटेड लीव उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा। कम्यूटेड लीव कैन नॉट बी ग्रांटेड, मगर याद रखना है 300 EL मिलेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, HPL भी ले सकता है। ओके, मगर कम्यूटेड लीव कैन नॉट बी ग्रांटेड, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। EL is undue. Commuted leave can be granted at the request of the employee even when EL is at the credit of the employee. Employee की खाते में basically leave account of the employee, earned leave is there, but instead of this, according to the request of the employee, उसको commuted leave grant किया जाता है। ओके, एम्प्लॉय का खाते में है, earned leave है, मगर वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे commuted leave लेना है, तो उसको commuted leave grant किया जाएगा। कन्वर्सन ऑफ कम्यूटेड लीव टू HPL, यहां पर उल्टा है, जैसे कम्यूटेड लीव टू HPL। when an employee on commuted leave resigns or retires voluntarily without returning to duty, commuted leave will be treated as HPL and the excess of leave salary, if any, will be recovered except when the employee retires due to ill health incapacitating him for further service और डाइज। यहां पर क्या है, यदि कोई एम्प्लॉय कम्यूटेड लीव लिया है और उस समय वो रेजिग्नेशन दे दिया कि वो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी, वो ड्यूटी को नहीं आया, कम्यूटेड लीव लिया, ड्यूटी में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो रेजिग्नेशन दे दिया, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट दे दिया, तो उस केस में कम्यूटेड लीव को HPL में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो 2 HPL को एक कम्यूटेड लीव होता है, तो कम्यूटेड लीव को HPL कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंड जो एक्सेस लीव सैलरी उसको प्राप्त हुआ है, क्योंकि कम्यूटेड लीव में उसको फुल सैलरी मिलता है और HPL में हाफ सैलरी मिलता है, तो जो एक्सेस लीव सैलरी उसको मिला है तो उसको रिकवर कर दिया जाएगा। मगर एक्सेप्ट व्हेन द एम्प्लॉय रिटायर्स, सपोज, मगर ये कंडीशन नहीं लेंगे, कभी कभी क्या है, एम्प्लॉय कम्यूटेड लीव लिया है मगर रिटायर्स ड्यू टू इल हेल्थ से वो नौकरी से रिटायर हो गया, और इन सम केसेस एक्चुअली इनकैपेसिटेटिंग हिम फॉर फर्दर सर्विस, सपोज वो और काम नहीं कर सकता क्योंकि कोई रीजन से ऐसा हेल्थ खराब हो गया, वो काम नहीं कर सकते और उसका डेथ हो गया, तो उस केस में जो लीव सैलरी, ऑलरेडी कम्यूटेड लीव लिया है, तो उस केस में सपोज उसका हेल्थ खराब हो गया, वो काम नहीं कर पाएगा, तो वो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट इसलिए ले लिया कि उसी समय उसका डेथ हो गया, तो उस समय जो एक्सेस सैलरी कम्यूटेड लीव को तो उस समय जो लिया है उसको हम जैसे जानते हैं कम्यूटेड लीव को HPL में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जो एक्सेस लीव सैलरी रिकवर कर दिया जाएगा, मगर इस केस में नहीं होगा। ओके, कम्यूटेड लीव लिया है मगर उसका इल हेल्थ के वजह से वो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट उसका हो गया और एम्प्लॉय का डेथ हो गया। ओके, तब जो एक्सेस लीव सैलरी है वो रिकवर्ड नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम चलेंगे लीव सैलरी। हम जानते हैं कि जब HPL को कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो फुल सैलरी प्राप्त होता है, जैसे फुल बेसिक पे प्रायर टू लीव प्लस ऑल अलाउंसेस। इफेक्ट क्या है ना, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ HPL विल बी डेबिटेड। हम जानते हैं कि 2 HPL को एक कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट किया जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट देकर। मैं बताया किस केस में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना है वो भी बताया। कॉम्बिनेशन कम्यूटेड लीव कैन बी कंबाइंड विद एनी अदर लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव। कम्यूटेड लीव को अदर लीव से कंबाइंड किया जा सकता है, जैसे अर्न्ड लीव के साथ कंबाइंड किया जा सकता है, स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कंबाइंड किया जा सकता है, ठीक है, लीव नो ड्यू के साथ कंबाइंड किया जा सकता है, मगर कैजुअल लीव के साथ कंबाइंड नहीं होगा। तो आज इतना ही, थैंक यू।